एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में चांदी नाम का जादूगर रहता था। उसने एक बाज़ रखा हुआ था जो उसे गांव के लोगों की खबर देता। फिर वो जादूगर उस बाज़ के साथ जाता और गांव के लोगों को गायब कर देता और उन्हें एक पहाड़ी में लाकर छुपा देता। गांव के सब लोग बहुत परेशान थे कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं गायब होकर। ये हम कहाँ आ गए? वो जादूगर हमारे साथ क्या करेगा? भाई अब तो हमें मरने का इंतजार करना पड़ेगा, कोई हमें नहीं बचाने आएगा। ये कहकर वो सब रोने लग जाते हैं और उसी गांव में एक बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। अजी पानी खत्म हो गया है, मैं दरिया पर जा रही हूँ पानी भरने के लिए। ठीक है बेगम, ख्याल से जाना, आप फिक्र मत करो, मैं यूँ गई और यूँ आई। उसकी बीवी तालाब पर पानी लेने के लिए चली जाती है और जब वो वहां पहुंचती है तो जादूगर का बाज उसे देख लेता है और वो आकर अपने मालिक को बताता है। मालिक एक औरत तालाब पर पानी भरने के लिए आ गई है, चलो उसे गायब करके गुफा में कैद कर देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम मेरे प्यारे बाज। बस थोड़े ही टाइम बाद एक एक करके गांव के सारे लोगों को गुफा में कैद कर देंगे और उन सब के खून की बलि देकर हम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मालिक अब तो गाँव में बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, हमारा मकसद जल्दी पूरा हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो नदी पर चलकर उस औरत को गुफा में कैद करते हैं। फिर वो जादूगर बाज के साथ नदी पर आता है और बिट्टू की बीवी को भी गायब कर देता है और उसे पहाड़ी में कैद कर लेता है। उधर शाम हो जाती है और बिट्टू बहुत परेशान हो रहा होता है कि उसकी बीवी अब तक घर वापस नहीं लौटी। ये मेरी बेगम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाना पड़ेगा। बिट्टू अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और नदी पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर उसकी बीवी नहीं मिलती। उधर गांव में भी सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर लोग गायब होकर कहां जा रहे हैं। सरपंच साहब, मेरा भाई पिछले 4 दिनों से लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है, वो कहाँ चला गया है? सरपंच साहब, मेरा बेटा भी पिछले कई दिनों से गायब हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके इस तरह अचानक गायब होने की वजह से। इतनी देर में बिट्टू भी वहां पहुंच जाता है। सरपंच साहब, मेरी बेगम तालाब पर पानी भरने गई थी, शाम तक वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने गया, वो तालाब पर मौजूद नहीं थी, जाने उसे कौन उठा कर ले गया। ये तो बहुत परेशानी की बात है, आखिर इस गांव के लोग एक एक करके गायब कहाँ हो रहे हैं? सरपंच साहब, मुझे तो ये उस खबीर जादूगर का काम लगता है जो सहारा नाम के घने जंगल में रहता है। तो वो जादूगर के बारे में कैसे जानते हो? सरपंच साहब, मैंने एक पीर से उसके बारे में सुना है, वो बहुत खतरनाक है और सब लोगों को मारकर उनके खून की बलि देकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। इसका मतलब मेरी बीवी को भी जादूगर उठा कर ले गया है? हाँ, सब लोगों को वही उठा रहा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए वरना वो एक एक करके सबको ले जाएगा। मगर ये काम करेगा कौन? सरपंच साहब, मैं करूँगा ये काम। उस जादूगर को सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर मैं कामयाब हो गया तो आप सब लोग मुझे 10 लाख रुपए दोगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, मैं कल ही उस जंगल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपना सामान लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे एक उल्लू नजर आता है। इंसान, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मेरा इलाका है। अरे उल्लू मियाँ, मैं एक बहुत जरूरी काम से आगे जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। नहीं, तुम एक शर्त पर ही आगे जा सकते हो, पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल है उल्लू मियाँ? तो सुनो सवाल, अगर एक तरफ हीरे और सोने हो और एक तरफ चांदी तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? अरे उल्लू मियाँ, ये कौन सा मुश्किल सवाल है, मैं तो हीरे और सोना ही लूँगा। तुम्हारा जवाब गलत हुआ, अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो उल्लू मीठे को पत्थर का बना देता है और इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और उधर लोग भी दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं।
2 दिन हो गए हैं, वो मीठा अभी तक वापस नहीं आया। मुझे डर है कहीं वो तो जादूगर के हाथ नहीं चढ़ गया। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि हम गांव वालों को छुड़ा पाएंगे। अब तो वो जादूगर सबको एक एक करके उठा कर ले जाएगा। नहीं सरपंच साहब, ऐसा नहीं होगा। एक कोशिश मैं भी करता हूँ, शायद मैं उन लोगों को छुड़वा सकूँ। बेटो, इसमें बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं बस अपनी बीवी और गांव वालों को आजाद करवाना चाहता हूँ। तो ठीक है बिट्टू, तुम आज शाम को ही सफर के लिए रवाना हो जाओ और अपनी हिफाजत के लिए तलवार भी साथ रख लेना। फिर जब शाम होती है तो बिट्टू जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो घने जंगल में पहुंच जाता है तो वहां उसे भी उल्लू नजर आ जाता है। और लड़के, तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर आगे नहीं जा सकते। उल्लू भाई, आप कौन हो? मैं तो जादूगर के चंगुल से गांव वालों को छुड़वाने जा रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का सही जवाब दो, अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। कैसा सवाल है उल्लू भाई? तो सुनो, अगर एक तरफ हीरे और सोना हो और एक तरफ चांदी, तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? बिट्टू सोच कर फिर जवाब देता है, मैंने हीरे और सोने का क्या करना, मैं चांदी लेना पसंद करूँगा। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम जिस जादूगर से गांव वालों को छुड़वाने जा रहे हो उसका नाम चांदी जादूगर है और तुमने चांदी का इंतखाब किया। अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम कैसे गांव वालों को छुड़वा सकते हो। उसके लिए तुम्हें उस जादूगर को खत्म करना होगा और उस जादूगर की जान उसके बाज में है। पर मैं उस बाजू को मारूंगा कैसे? अब ये तुम्हारा काम है। वो जादूगर रात में सोता है लेकिन उसका बाज नहीं सोता और वो उस जादूगर की हिफाजत करता है। उल्लू भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। काम तो मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उस जादूगर की गुफा तक पहुँचा सकता हूँ। आगे तुम्हारा काम है। वो उल्लू बिट्टू को गायब करके जादूगर की गुफा में पहुंचा देता है। अच्छा, तो जादूगर इस गुफा में रहता है, मगर मैं इसको मारूंगा कैसे समझ नहीं आ रहा। अभी तो दिन का टाइम है, जादूगर जाग रहा होगा। मैं अभी छुप जाता हूँ, फिर कोई हल निकालूंगा। फिर बिट्टू गुफा के पास ही छुप जाता है और खिड़की में से देखता है कि बाज और उसका मालिक चांदी बैठा हुआ है। मेरे पास गांव के और कितने लोग बाकी रह गए हैं। अपने पास टाइम कम है, उन लोगों की बलि देना बहुत जरूरी हो गया है। मालिक, अभी तो गांव के काफी सारे लोग रहते हैं। आप मेरी बात मानो तो जितने लोग कैद हैं उनकी बलि दे देते हैं, बाकी लोगों की बलि हम बाद में दे देंगे। अरे वाह मेरे बाज, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? हम कल ही जाकर उन सब की बलि दे देंगे। यह सुनकर बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और इस तरह रात होने लगती है। मेरे उल्लू, मेरे सोने का टाइम हो गया है, मैं अब सो रहा हूँ। ठीक है मालिक, आप आराम करो, मैं दरिया पर पानी पीने जा रहा हूँ। फिर वो बाज पानी पीने के लिए जाता है तो बिट्टू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और नदी तक आ जाता है और अपना दिमाग लड़ाने लगता है कि किस तरह इस उल्लू को ख़त्म किया जाए। अच्छा, तो ये यहाँ से पानी पीता है, मुझे किसी तरीके से इसे यहीं पर मारना होगा। कल जब यहाँ पर पानी पीने आएगा तो मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। फिर वो बाज पानी पीकर उड़ जाता है और गुफा के बाहर आकर बैठ जाता है। जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है। अब मुझे इस तालाब में ही छुपकर उस बाज के आने का इंतजार करना होगा। फिर बिट्टू पानी में छलांग लगाता है और मुंह बाहर निकालता रहता है ताकि वो सांस ले सके। उधर उल्लू और उसका मालिक लोगों की बलि के लिए प्लान बनाते हैं। चल मेरे उल्लू, चल उन लोगों के पास, आज उनके खून की बलि देनी है। हाँ मालिक, चलो आप उनकी गर्दन को उनके जिस्म से अलग कर देना, फिर हम उनके खून की बलि से बहुत ताकतवर बन जाएंगे। आप वहाँ पहुँचो, मैं दरिया से पानी पी कर आता हूँ। जादूगर कैदी लोगों की तरफ चला जाता है और उधर बाज दरिया पर पानी पीने के लिए निकलता है। फिर जादूगर उन गांव वालों के पास पहुंच जाता है।
आज तुम सबका आखिरी दिन है इस दुनिया में। आज मैं तुम सबके खून की बलि दूंगा। अबे मत मारो, हमें जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चुप कर, तुम्हें छोड़ दूं ताकि मैं ताकतवर न बन सकूं। आखिर खून पीकर ही तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। उधर वो उल्लू नदी पर पानी पीने पहुंच जाता है और बिट्टू से देख लेता है। जब वो पानी पीने के लिए पास पहुंचता है तो बिट्टू उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर जादूगर को आग लग जाती है और वो जल कर कोयला बन जाता है। फिर बिट्टू दोबारा उल्लू के पास आता है और उसे बताता है कि उसने बाज को मार दिया है। उस बाज को मारना कोई आसान काम नहीं था। तुमने ऐसा करके साबित कर दिया है कि तुम्हारा इरादा मजबूत है। उल्लू भाई, मेरे गांव वाले कहाँ पर हैं? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उसके पास पहुँचा देता हूँ। फिर वो उल्लू बिट्टू को गायब करके गांव वालों के पास पहुंचा देता है और वो खुश हो जाते हैं। फिर बिट्टू उनको लेकर गांव वापस चला जाता है। मुझे तो लगता है उस जादूगर ने बिट्टू को भी पकड़ लिया है। अब हम कभी गांव वालों को नहीं बचा पाएंगे। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो उधर से बिट्टू और दूसरे लोग भी पहुंच जाते हैं। वो देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह बिट्टू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तुम कैसे गांव वालों को छुड़ा कर आए हो? बिट्टू उनको सारी बात बताता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह उन सब की उस जादूगर से जान छूट जाती है।